नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के अपने देशव्यापी अभियान को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी पूरी ताकत के साथ चला रही है। एक सप्ताह पहले ही बिलासपुर में हुई आम सभा के बाद दूसरा बड़ा अभियान 16 सितंबर को रायगढ़ से शुरू होने जा रहा है। 3 दिनों की इस यात्रा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। यात्रा 18 सितंबर को भिलाई में खत्म होगी। इन लोगों को न कमीशन पर विश्वास है, न माननीय न्यायालयों पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है और न जनता के जनादेश पर विश्वास है। इसी कारण से कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। जनादेश पूरी तरह से, जनविश्वास पूरी तरह से खो चुकी है और उसी के कारण अनर्गल आरोप लगाने की गलत राजनीति, अनर्गल राजनीति ये करते रहते हैं, भाषा की मर्यादाओं को खोते रहते हैं और आज इसी कारण से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बंट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अमित शाह बस्तर क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, जहां वे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उनके दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एक स्तर पर तैयारियों की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि बस्तर दशहरा देश का सबसे लंबा चलने वाला उत्सव है और इसमें मुरिया दरबार की अहम भूमिका होती है। अगर अमित शाह शामिल होते हैं तो यह बस्तर वासियों के लिए ऐतिहासिक पल होगा। है कि बस्तर दशहरा में जिस दिन मुरिया दरबार होता है उस दिन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। अभी मैंने पिछली बार बस्तर दरबार प्रवास में मैं मुख्यमंत्री जी के साथ गया था और उसमें ये सी चर्चा हुई और उसमें मुरिया समाज, मुरिया जितने हैं इसमें मांझी जितने हैं वो लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि एक बार मुरिया दरबार में गृह मंत्री जी आएँ, तो वो शायद अपनी परंपरा के आधार पर जाकर निमंत्रण आदि करेंगे। तो जैसा भी होगा माननीय गृह मंत्री जी का, मुझे लगता है अगले महीने उनका आना संभावना है। बढ़ते आगे, कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर बवाल मच गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव में पुलिस ने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होते ही कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने एफआईआर वापस लेने की मांग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम जनता के बातों को जवाब नहीं दे पा रही है। जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में, जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था जो फेल हो जा रही है, और सबसे बड़ी बात जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देशव्यापी अभियान चला रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि लाखों वोटों का हेर फेर कर रहे हैं, उसी को लेकर हमारे कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी ने पोस्ट किया और उससे डर कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो है पदाधिकारी के सांसद आकर दबाव डालकर एफआईआर दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के विरुद्ध में एक व्यक्ति के द्वारा अनाप शनाप लिखा गया है और वीडियो वायरल हो रहा है और उनके जो भाषण है उसको एडिटिंग करके जिस प्रकार से वायरल हो रहा है, तो हम सब लोगों के भावना को ठेस पहुंचा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और भी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सब लोग आकर के यहाँ पे थाना में उसके खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई करने का निवेदन किया। 24 घंटा मामले को हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के टीआई कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि एसपी ने मना किया एफआईआर लिखने में, कार्रवाई करने के लिए। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार नशाबंदी की बात करके सरकार में आई थी, वहीं अब सबसे ज्यादा शराब इसी सरकार में बिक रही है। ये सरकार नशा व नग्नता का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। राजधानी में होने वाली जो न्यूड पार्टी को अभी तक
72 घंटे से अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके आयोजकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और ये सरकार ने जिनको गिरफ्तारी किया है वो दूसरी गंदी पार्टी यानी कि स्ट्रेंजर पार्टी के आयोजक या आयोजित करने वाले थे। साथ ही जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बेधड़क इस प्रदेश में न्यूड पार्टी, रेव पार्टी और स्ट्रेंजर पार्टी लगातार आयोजित कर रहे हैं। ये किसके संरक्षण में कर रहे हैं? मतलब ये बिना सरकार के कहीं पे भी संभव नहीं है। कहीं न कहीं इन पार्टियों में सरकार का पूरी संरक्षण है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में और राजधानी में इस तरह की पार्टियां आयोजित कर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूषित करने का ये सरकार काम कर रही है। और दुर्ग से बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों को सौंपे जाने की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाई जा रही है। दुर्ग जिले में भी इसका असर देखने को मिला है, जिसको लेकर बौद्ध समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने शांति मशाल रैली भी निकाली। 36 राज्य में मैं आया हूँ आज। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, उससे पूर्व में झारखंड में था, उस समय बिहार में था, महाराष्ट्र में। तो ये मशाल यात्रा पूरा देश भर चल रही है। कल नागपुर जा रहा हूँ, 17 तारीख का बड़ा कार्यक्रम है। आज छत्तीसगढ़ में हम लोग देखिए, बौद्ध लोग शांति, करुणा, मैत्री की बात करते हैं। कभी सड़क में बौद्धों को देखे आपने? हम लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन क्यों आना पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ रही है? अब हम अपना हक अधिकार के लिए हमको उतरना पड़ रहा है। हमारी जो मक्का है, महाबोधि महाविहार, हमारा मक्का है, वहाँ पर कमेटी में कल ही आप कर दीजिए 9 में से 9 मेंबर बुद्धिस्ट, हम लोग शांति बैठेंगे। और छत्तीसगढ़ में 16 साल में तीसरी बार शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2000 से अधिक पद खाली है। वित्त विभाग ने 700 पदों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इन 700 में से 625 पद सहायक पद, सबसे ज्यादा करीब 250 पद कॉमर्स के लिए है और इसी तरह अर्थशास्त्र समेत कई विभागों के पद खाली है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा को देख सके। छत्तीसगढ़ शासन महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर कोरिया पहुंची और इस दौरान उन्होंने जिले के समाज कल्याण, बाल गृह, वृद्धाश्रम, नशा मुक्ति केंद्र जैसे विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। मंत्री ने कहा कि सब सही चल रहा है, कहीं कुछ भी कमी है तो उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे पैसे में कटौती को लेकर लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको ही योजना का लाभ मिलेगा। लगातार चलती रहेंगी। कुछ महिलाएं छूटी हुई हैं तो पोर्टल पुनः खुलेगी और खोलने के बाद हम पात्र जो मापदंड तय की गई हैं उस आधार पे हम महतारी वंदन योजना का अभी 1000 मिल रहा है, हो सकता है लास्ट तक बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो दिए जा रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जो पोर्टल की बात है, पोर्टल पुनः खुलेगी और उनको लाभ दिया जाए। रायपुर एकता उत्सव समिति लाखीनगर चौक पर स्थित गणेश पंडाल में समिति के लोगों ने शंकर पार्वती के रूप में क्यूट पप्पा विराजित किया, जो इस बार काफी चर्चा का विषय बना रहा। और इस मूर्ति को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कड़ा विरोध भी जताया और इसी तरह की दोबारा विकृत मूर्ति ना विराजित किए जाने को लेकर चेतावनी भी दी। बजरंग दल रायपुर महानगर जिस तरह से अपने रायपुर में पूर्व में गणेश उत्सव समिति विकृत मूर्तियां कुछ मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया था और उन पे FIR दर्ज करके
उन समितियों के ऊपर कानूनन कार्रवाई करें। हम आगे भविष्य में ऐसा ना हो उसको लेके हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि मूर्तिकार विकृत मूर्ति ना बनाए और जो समितियां हैं वो विकृत मूर्तियां ना बैठाएं। और गरबे को लेके एक विशेष बजरंग दल ने इस बार कलेक्टर महोदय से आग्रह किया है कि जिस तरह से फुहड़ता गरबा के नाम से अपने रायपुर में फैलाई जाती है, क्योंकि माता दुर्गा की हम उपासना करते हैं और हिंदू समाज का उसका प्रतिफल मिलता है, और ऐसा ना होते हुए यहाँ पे कई ऐसी समितियां हैं जो फुहड़ता पूर्वक गाने बजाते हैं, फुहड़ता पूर्वक लोगों को अंदर घुसाते हैं और गैर हिंदू आईडी कार्ड देख के इस बार गरबा समिति उनको प्रवेश दे, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद का बहन श्रद्धा के जिस तरह से 36 टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा ना हो किसी हिंदू बहनों के साथ। इसको लेकर बजरंग दल ने कड़ी चेतावनी दी है। अगर कोई समिति इसका पालन नहीं करती तो बजरंग दल इस बार स्वयं समितियों के गरबे में पहुंच के इसको पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। रायगढ़ शहर के ऑडिटोरियम में डिग्री कॉलेजों के छात्रों की फ्रेशर्स पार्टी राजनीति की भेंट चढ़ गई। छात्रों का आरोप है कि सभी वैधानिक अनुमति और महापौर की सहमति मिलने के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने बलपूर्वक कार्यक्रम रुकवा दिया। करीब 1000 छात्रों की मौजूदगी में पार्टी रुकने पर सीनियर और जूनियर छात्र भड़क उठे। उनका कहना है कि आयोजन पूरी तरह छात्रों का था, लेकिन एबीवीपी की सहमति न होने के कारण इसे रोका गया। वहीं एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने सत्ताधारी दल के दबाव में पार्टी बंद करवाई। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि आयोजन की तारीख आगे बढ़ाकर इसे शासन के खर्चे पर कराने का प्रस्ताव दिया गया है। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर छात्रों और प्रशासन के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। सच बताने का साहस, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। रायपुर में अश्लीलता और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए हाइपर क्लब का लाइसेंस तत्काल रद्द करने की मांग की। एनएसयूआई का आरोप है कि क्लब लगातार नियमों का उल्लंघन कर अश्लील आयोजनों को बढ़ावा भी दे रहा है, जिससे युवाओं का भविष्य और शहर की संस्कृति प्रभावित हो रही है। बता दें कि हाल ही में न्यूड पार्टी कल्चर और स्ट्रेंजर पुल पार्टी जैसे विवादित आयोजनों का खुलासा हुआ था, जिसमें क्लब संचालकों की सीधी संलिप्तता सामने आई थी। बावजूद इसके आबकारी विभाग ने क्लब को परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया। एनएसयूआई ने सवाल उठाया कि विभाग की मिलीभगत के बिना यह संभव कैसे हुआ। संगठन ने जिला प्रशासन से तत्काल सख्त कार्रवाई करने और लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। देखिए, रायपुर की पावन भूमि पे छत्तीसगढ़िया संस्कृति का अपमान हाइपर क्लब एवं उनके संचालक लगातार करते आ रहे हैं। न्यूड पार्टी, स्ट्रेंजर पुल पार्टी जैसी आपत्तिजनक आयोजनों का आयोजन यहाँ के संचालकों का करना है। आज रायपुर जिला एनएसयूआई
और उनके तमाम साथी आबकारी विभाग आकर उन आबकारी विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच करने आए हैं कि कौन से ऐसे अधिकारी है जो संलिप्त है। क्या वो वैभव मित्तल है, क्या वो आशीष सिंह है जो आपका कलेक्टर जो हाइपर क्लब को संरक्षक दर उनको लाइसेंस देने का काम करता है। और रायपुर के SCERT में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश के 5 संभागों से आई 15 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, तेज रफ्तार से बचाव और यातायात नियमों के पालन जैसे मुद्दों पर विद्यार्थियों ने तर्क रखे। प्रतियोगिता में बस्तर संभाग की टीमों ने शानदार प्रदर्शन भी किया। प्रथम स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तोकापाल को मिला, जबकि द्वितीय और तृतीय स्थान कांकेर के प्रतिभागियों ने हासिल किया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। दंतेवाड़ा के बचेली लॉ एस्क प्लांट तक बनी सीसी सड़क इन दिनों हादसों की सड़क बन गई है। बेलाडीला ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की रोजाना करीब 400 गाड़ियां इसी रास्ते से गुजरती है। जगह जगह गड्ढे, बाहर निकले सरिये और बरसात में कीचड़ के कारण सड़क पर हर वक्त लगातार काम जारी ही रहता है। परेशानी यही होती है कि अगर रास्ते में कहीं गड्ढों में अगर गाड़ी वो हो जाए, ब्रेक डाउन हो गया तो आदमी क्या करेगा। और इतनी तकलीफ हो जाती है कि अब क्या बता दें। रोड बहुत ही खराब चल रहा है, गाड़ियों में नुकसान होने का चांस रहता है। पट्टा टूट गया, कहीं और कुछ हो गया, मुक्की टूट गई, सब यही परेशानी है। अरे सर, हम तो जब से देख रहे तब से यही में चल रहा है, जब से देख रहा हूँ। यही मिट्टी सिट्टी डाल देते हैं तो कुछ सही हो जाता है, अब फिर वैसा ही हो जाएगा। और मैं बीडीओ से का सदस्य हूँ, मैं खुद वाहन मालिक हूँ। ये जो NMDC से लोडिंग होके गाड़ियाँ निकल रही है और वो रोड का हालत तो बहुत ही दयनीय है। और उस रोड में अभी वर्तमान में 2-4 गाड़ियाँ एक्सीडेंट हुई है, जिसमें मेरी भी है। और उस रोड में पूरे छड़ और राड निकला हुआ है, जिससे टायरों की हालत बहुत गंभीर, मतलब जो 60,000 चलना है वो 30,000 भी नहीं चलता है। और मैनेजमेंट इसको कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ना कि और कोई हमारी नगर पालिका ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। बहुत दयनीय स्थिति है और भविष्य में इसमें दुर्घटना होने की 99% संभावना है। तो बहुत है, सामना करना पड़ता है सर जी। रोड बहुत खराब है, ऐसे ऐसे गाड़ी करती रहती हैं तो धीरे धीरे एक नंबर से लगा के आदमी निकालता है, किसी का ले जाता है। नहीं आ रहे हैं, पीट नहीं रहे हैं। और जुर्माना भी, गाड़ियाँ तो बहुत चलती हैं सर, क्या रोड पे गाड़ी चलती है। हो भी सकता है इधर भी हुआ था अभी, एक गाड़ी जो ढाल हुआ था उसी ढाल के नीचे कूद गई थी गाड़ी। सक्ती जिले के जनपद पंचायत जयजयपुर के भात माहौल और बेरखेल खुर्द को जोड़ने वाली सड़क बदहाली की शिकार हो चुकी है। जगह जगह बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। बरसात में हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई मुख्य मार्गों को जोड़ती है, लेकिन जर्जर हालत के कारण बच्चों को स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है और अक्सर देरी से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं और वाहन चालक भी जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर है। मैं बरेकेल से भात महल जाता हूँ बच्चे को लेने के लिए, जिसमें आने जाने में बहुत ही कठिनों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे में बहुत सारा पानी भरा रहता है, जिसके कारण गाड़ी ख़राब होता है, जिसमें बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। रायपुर में एक बार फिर भक्ति का महाकुंभ सजने जा रहा है। 4 से 8 अक्टूबर तक गुढ़ियारी में दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा, जिसमें बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रवास पर रहेंगे और दिव्य दरबार भी सजाएंगे। और इस आयोजन को लेकर कार्यालय का विधिवत शुभारंभ भी हुआ। समाज के वरिष्ठ जनों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। पंडाल, भंडारा, सुरक्षा और यातायात समेत तैयारियां
तेज कर दी गई है। आयोजक बसंत अग्रवाल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का क्षण है कि शास्त्री जी एक बार फिर रायपुर आ रहे हैं। रायपुर के लिए बड़ा सौभाग्य है। यहाँ गुढ़ियारी में हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का दिव्य दरबार लगना है। हनुमंत कथा 5 दिन की होनी है। सभी भक्तों से निवेदन है कि सहपरिवार आए, इस धर्म के महाकुंभ में डुबकी लगाएं और जो हमारे धर्म के लिए आवश्यक है कि हम धर्म को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं और संपूर्ण इस धरती के उद्धार के लिए धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएं। हम भी आगे बढ़ाएं, आप भी आगे बढ़ाएं, सभी मिलकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस महाकुंभ को सफल बनाएं। बेमेतरा में अनियंत्रित मारुति इको वाहन बंद जनरल दुकान में मोटरसाइकिल को ठोकर मारते जा घुसा। मारुति इको वाहन में 2 लोग सवार थे जो कि बाल बचे। वहीं दुकान बंद होने से बड़ी घटना टली। हालांकि दुकान के शटर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना नवागढ़ थाना मुख्यालय की गौरव पथ रोड स्थित दुकान का बताया जा रहा है। बेमेतरा जिले के छिरहा स्थित SBI ATM में चोरी का प्रयास किया गया। चोरों ने पहले सीसीटीवी के केबल काटे और फिर शटर और मशीन को गैस कटर से तोड़ने की कोशिश की। बीच बस्ती क्षेत्र और सीसीटीवी से लैस इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गनीमत रही कि चोरी का प्रयास असफल रहा। जानकारी के मुताबिक यह बैंक करीब 37 साल पुराना है और ATM को 10 साल हो चुके हैं। दाढ़ी थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।